के देशों की सरकारों को निश्चित तौर पर वो पूंजीवादी सरकारें थी, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भूमंडलीकरण और निजीकरण के इस रथ को अपने यहाँ आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसे ही ये दबाव हटा, वो ताकतें खुलकर के सामने आ गई। 1991 में श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नई आर्थिक नीतियों का मुखारबिंद था मनमोहन सिंह जी का, जो उस समय मुख्यमंत्री होते थे, उनका श्री गणेश करा दिया। और ये कपड़ी बात नहीं है कि उसी दबाव के हटने के बाद से भारत में क्या हुआ, एक रथ यात्रा निकली। कौन सी? राम रथ यात्रा। और भारतीय समाज को वर्टिकल तरीके से बांट दिया गया। इतना बड़ा सामाजिक विभाजन अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी नहीं हुआ। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा। तो जब ये परिवर्तन पूरी दुनिया में हो रहे थे, भारत में हो रहे थे, तो हमने ये भी सुना और ये भी देखा कि जो 1989 तक दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी, 1989 के बाद सोवियत संघ के पतन और समाजवादी खीमे के टकराव के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। और हमारे दुश्मनों ने अट्टहास किया, मार्क्सवाद का तो अंत हो गया। अब तो बस पूंजीवाद है जो आज कारपोरेटवाद हो गया। चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके इस बात की गर्वोक्ति की गई कि मार्क्सवाद तो इतिहास की वस्तु बन गया है और अब तो बस पूंजीवाद है, आपका भाग्य उसी के हाथों में है। लेकिन आज स्थिति बदली है और मुझे कहते हुए ये हर्ष भी हो रहा है और गर्व भी हो रहा है। आज 1990 और 91 वाली स्थिति नहीं है। आज दुनिया में दो और उससे अलग ध्रुव, उससे अधिक ध्रुव स्पष्टता दिखाई दे रही है। और खासतौर से अभी हाल की दो घटनाएं देखने में वो बड़ी छोटी लगती है। क्या ब्रिक्स का सम्मेलन और संघाई में हुआ, जो संघाई क्या कहते हैं उसे, संघाई कोऑपरेशन का जो संघ है, उसके जो दो कॉन्फ्रेंसेज हुए और गैर अमेरिकी खीमे के देशों ने जिस तरह वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था और समानांतर सैन्य शक्ति का जो उद्घोष किया है, उससे अमेरिका खर्राया हुआ है। वो बौखलाहट में, जैसे जब मोदी जी बौखलाते हैं तो जनता पर कोई न कोई प्रहार करते हैं, उसी तरह अमेरिका बौखलाया हुआ है।